तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 पे। सोनू जी ध्यान दीजिएगा, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्या कैलकुलेट करने कह रहा है? नेशनल इनकम। अच्छा, आपको याद है हम लोग नेशनल इनकम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NNPFC। वेरी गुड। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चल भाई, कहता है वैल्यू एडेड मेथड से बताइए। तो वैल्यू एडेड मेथड तो अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया, तो भैया जब हमने आपको वैल्यू एडेड मेथड नहीं पढ़ाया तो हम लोग अभी उसको टच नहीं करेंगे। फिर कहता है इनकम मेथड से बताइए, वो भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। अभी हमने क्या पढ़ा है? एक्सपेंडिचर मेथड। प्लीज बाबू बात नहीं, तो एक्सपेंडिचर मेथड तो हम लोग को आता है। चलिए अब याद कीजिए कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या पढ़े थे कि सबसे पहले क्या आएगा अपने को? जीडीपी एमपी आएगा, वो भी 5 चीज ऐड करने के बाद। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मुनि जी याद है? उसके बाद चेंज इन स्टॉक, याद है ना? और फिर नेट एक्सपोर्ट। दोस्त बिना जीडीपी लाए कुछ नहीं हो सकता है। तो चले हम लोग, आइए अब शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन को सर्च कर। तो सबसे पहले जब भी आएगा क्या आएगा? जीडीपी। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। आइए बच्चे आइए, चलो बाबू सब लोग खोजो तो क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिला क्या? मुनि बेंच शिफ्ट कर जाइएगा, हिल जाएगा वो अभी तक ऊपर देखी भी नहीं है, कुछ रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिखा? वेरी गुड। और जानते हैं जब तक एग्जाम में क्वेश्चन को रीड नहीं कर लीजिएगा कभी बनाने शुरू मत कीजिएगा, उसमें क्या टेक्निकलिटीज फंसाया है ये पता नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चाहिए सोनू जी? नेक्स्ट हमको कौन सा पॉइंट चाहिए? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल गया। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन एक टेक्निकलिटीज है, फिक्स जुड़ा दिया। याद करो आप, हम आपको पढ़ाए थे अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं है इसका मतलब चेंज इन स्टॉक उसमें ऑलरेडी ऐड है, दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। नेट एक्सपोर्ट है क्या बाबू? शिफ्ट कर जाइए, इधर बैठ जाए, गिर जाएगा। नेट एक्सपोर्ट है क्या? कितना? 150 माइनस 150 जीडीपी आ जाएगा अपने को। हाँ सर क्यों नहीं, तो हम लोग बनाना शुरू करें। अब आइए 1 मिनट के लिए बस क्वेश्चन साइड करते हैं, दोनों लोग सब लोग मिलकर साथ में लिखेंगे। तो आइए हेडिंग बनाइए, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था बाबू? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नहीं, फिक्स्ड वर्ड तो हटा दिया है। चेंज इन स्टॉक भी लिखेंगे? नहीं, क्योंकि अगर फिक्स्ड वर्ड हटा दे इसका मतलब है कि चेंज इन स्टॉक कंबाइंड है, दोबारा चेंज इन स्टॉक को नहीं जोड़िएगा। प्लस नेट एक्सपोर्ट, आगे चले हम लोग। आप लोगों ने इतना लिखा, आइए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 3500 और गवर्नमेंट कितना है? 650। प्राइवेट फाइनल कितना हो गया? 3500 और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 650। हाँ 650 था ना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है क्या दिया हुआ?
कितना दिया हुआ है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1300। हाँ देखिएगा यहां हाईलाइट है 1300। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम लोगों ने लिख दिया 1300। बाबू नेट एक्सपोर्ट कितना था? -150। चलो अब इसको सॉल्व करो जल्दी से और बताओ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपी एमपी कितना आया? 5300। कंफर्म दोस्त? चेक कर लिया? ठीक है चलो 5000 5300। वेरी गुड। सब लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि है नोट। आगे चले। अंकित अपने को क्या लाना है? नेशनल इनकम। वेरी गुड। अपने को लाना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोले तो एनएनपीएफसी। हमारे पास ऑलरेडी क्या आ चुका है? जीडीपी एमपी आ चुका है। चलो बाबू एक बात बताना, अगर हमको ग्रॉस से नेट पर जाना हो, तुम एग्जाम में ऐसे एरो वेरो मत बना देना, वो हम तुमको याद दिलाने के लिए कर रहे हैं। ग्रॉस से नेट पर जाना हो अंकित तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। मोनी जी बताइएगा तो, अगर अपने को डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना हो तो क्या करना होगा? प्लस NFIA। NFIA फॉर्मूला लिखवाए थे ना आपको, है ना? एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करना होगा? सर या तो एनआईटी या तो आईटीओ सब्सिडी। तो एक बार क्वेश्चन देख लेंगे कि उसने क्या यूज किया है। दोस्त उन्होंने एनआईटी यूज किया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम आईटीओ सब्सिडी यूज नहीं करेंगे, हम कौन सा उसका सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे? एनआईटी। तो बउआ एक बात बताइए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा? इनडायरेक्ट टैक्स घटाना होगा या जोड़ना होगा? माइनस करना होगा। एनआईटी हम माइनस कर दिए, कोई दिक्कत? चलो आओ अंकित, जीडीपी हम कितना ला चुके हैं? 5300, 5300। आइए अब इस तीन चीजों को खोजते हैं क्वेश्चन पे। आ जाओ भैया। डेप्रिसिएशन कितना मिला? वेरी गुड, 500 डेप्रिसिएशन मिला। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए कितना मिला? NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 मिला। और बउआ इनडायरेक्ट टैक्स कितना मिला? 700। चलिए ये तीनों चीज हम लोगों को मिल गया, हम लोग पुट कर लें? बताइएगा डेप्रिसिएशन कितना है? 500। ठीक है 500 डेप्रिसिएशन। NFIA कितना है? 100। ठीक है केवल धीरे से उठा के चले जाइए। और हाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स 700। तो चलिए सॉल्व किया जाए बाबू। और एनएनपीएफसी कितना आ गया? 4200 आया होगा। 4200 आया होगा एनएफआई। तो हमारे पास क्या आ गया? नेशनल इनकम। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि टोटलिंग सही है अपना। तिरपन सौ, हाँ 4200 सही है कैलकुलेशन। कोई दिक्कत? आ जाओ। सबने बना लिया है? हम ये क्वेश्चन भी आपको दे देंगे, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा जब भी तो आपको मिल जाएगा।
या सबसे अच्छा क्या करेंगे ना, लेक्चर के नीचे इसका पीडीएफ का लिंक डाल देंगे, मेरे फोन से कनेक्ट रहेगा, आप खोलेंगे तो आपको एडोब स्कैनर पे जाके दिख जाएगा, सबसे बढ़िया। हाँ, क्योंकि अभी हम ग्रुप में भेजेंगे, आप जब रिवीजन करेंगे वो कितना मैसेज ऊपर चला जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत? अब सुनिए, हम इसी क्वेश्चन में आपको एक और चीज देते हैं कैलकुलेट करने के लिए। चलिए, सेम क्वेश्चन पे हम आपको अगर कहें कि एक्सपेंडिचर मेथड से आप हमको कैलकुलेट करके दीजिए जीएनपी एफसी, सेम क्वेश्चन जीएनपी एफसी। $4,700। कुछ बच्चों का कहना है 4,700। क्या इसको क्रॉस चेक कर लिया जाए? आइए सर, इसका एक बार वेरिफिकेशन हो जाए कि आप लोग सही बताए कि नहीं। इसको इरेज करते हैं, ये पार्ट तो आप बना ही चुके होंगे। अंकित, हमने आपको क्या निकालने को कहा? जी एन पी एफ सी। ऑलरेडी हमारे पास क्या आ चुका है? जीडीपी एमपी आ चुका है। अब जरा समझिएगा, ग्रॉस से ग्रॉस पे जाने के लिए कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन जब डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो क्या करेंगे? एनएफआईए प्लस कर देंगे, और जब एमपी से एफसी पर जाएंगे तो एनआईटी माइनस कर देंगे। सही है ना? जीडीपी एमपी कितना आया है अंकित? 5300। वेरी गुड। एनएफआईए कितना है बच्चा लोग? 100। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 700। तो कितना आ गया ये? 4700। कोई दिक्कत? आगे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि आप जीडीपी एट एमपी बताइए, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन। इसका जवाब सबसे पहले मोनी बताएगी क्लास में। आप लोग बनाना, लेकिन बोलना मत। चलो, जीडीपी एट एमपी बताओ भाई जल्दी। 2200। देखते हैं सही है कि गलत है, लेकिन बिना मोनी के बताए तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली बहुत मेहनत कर रही है घर पे। चलो मोनी, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। शरीफ, जल्दी बताओ। तुम जब से शरीफ हुए जमाना बिगड़ गया है, जल्दी बताओ। मॉनिटर। हाँ अंकित भाई,
तो छुपा के रखो, तो छुपा के रखो तो अंकित भाई फटाक से एकदम, जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे सीखेंगे कैसे। नंदनी जी बताइए तो कितना आया आंसर इसका? 2200। चलिए मोनी सन 2024 में बता दोगी कि 25 का वेट करें? कब तक बनाते रहोगे, जल्दी बताओ यार। चलो शरीफ दोस्त, जीडीपी निकालना है। क्वेश्चन पढ़े तो किसका डाटा लगा? एक्सपेंडिचर मेथड का। सब लोग चुप रहना, कोई इंटरप्ट मत करना। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना ले लिए? बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कितना ले लिए? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना ले लिए? हम आपको बताए थे कि अगर फिक्स्ड वर्ड दिया हो तो चेंज इन स्टॉक हम ऐड नहीं करते हैं, तो ये छोड़ देंगे। सब चुप रहना, उसी को बोलने देना। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 600 माइनस 500, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा 100। शरीफ एम आई राइट? अंकित जी, अंकित जी ये फिक्स्ड वर्ड दिया हुआ है तो हमको चेंज इन स्टॉक को, हाँ ये हुआ ना बात। काउंटर कीजिए तुरंत कि सर आपने कहा था जब फिक्स्ड वर्ड नहीं होगा तब, यानी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अगर होता ना सर तब हम ऐड नहीं करते, लेकिन यहां ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए हम ऐड करेंगे। तो चलिए आइए देखिए क्या आएगा इसका जीडीपी एमपी। सबसे पहले हम ऐड कर दिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200, गवर्नमेंट फाइनल कितना, चेंज इन स्टॉक कितना होगा? हाँ 300। चलिए नहीं सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट 100। सिर्फ 100 होगा ना? अब जोड़िए कितना आया? 20 200 आ रहा है। चलो कोई दिक्कत? अंकित हम लोग मूव करें अगले क्वेश्चन पे? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। क्या बाबू? अमाउंट आ जाएगा दोस्त, अमाउंट में इतना टेंशन है, आप बोलिएगा तुम तारा तोड़ के ला देंगे। तो अमाउंट है महाराज, बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी उतना ही प्यार करते, मेरे लिए सब स्टूडेंट बराबर है, कोई पार्शियलिटी। चलिए जीएनपीएफसी लाना है। क्या लाना है दोस्त? हाँ सुनो जी, जीएनपीएफसी लाना है। लेकिन हमेशा याद रखिए जब तक एग्जाम में हम क्वेश्चन नहीं रीड करते हैं तब तक ये डिसाइड मत कीजिए कि इंफॉर्मेशन किस मेथड से बनेगा। आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़िए ना थोड़ा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। सर ये तो लग रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड में आप पढ़ाए हैं, थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मुनि जी ये इंफॉर्मेशन किस मेथड में आता है? आता होगा सर किसी में, हमको क्या मतलब, तो बोलिए ना। लीजिए मैं ये बोलिए अंकित जी, एक्सपेंडिचर मेथड। आप क्यों इतना कंफ्यूज रहते हैं? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कल को आपको मैनेजमेंट धन बिजनेस का देखना होगा, कंपनी का देखना होगा, अकबका जाइएगा ऐसे ना। बस खाली ऑटो वाला से लड़ती हैं आप, हो क्या? 1 रुपया बेचारा कम दे दे लड़ जाती हैं आप उससे। हाँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सर ये क्वेश्चन देखकर लग रहा है किस मेथड से बनेगा? एक्सपेंडिचर। सुनो दोस्त मेरी बात समझो, तुमको क्लास में ना पता है कि सर एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाए हैं, एग्जाम में दोस्त वो एक साथ सफल कर दिया है। वो थोड़ी ना कहेगा कि किस मेथड से बनाना है, वो तो जान चाहता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, तुम गलती से कोई और मेथड ऑप्ट कर लो, क्योंकि वो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन किसी और मेथड का भी रखा है, लेकिन कुछ कुछ, पूरा इंफॉर्मेशन किसका दिया है?
एक्सपेंडिचर का। तो पहले क्वेश्चन गो थ्रू करो, तब डिसाइड करो कौन सा मेथड। चलें, क्या निकालना है अपने को? जीएनपी एफसी। तो हम यहां रुकते हैं और देखते हैं, आपका इंतजार करते हैं कि कितना आता है। चलिए निकालिए, यहां पर हम वेट करेंगे कुछ देर आपका। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले हमेशा क्या आता है? जीडीपी आता है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या? जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी कैसे आएगा दोस्त? हमको 5 चीजों को ऐड करना है। क्या क्या 5 चीज ऐड करना है भैया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, मोनी बेटा बोर्ड पे देखिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस, अरे बोलो ना, नेट एक्सपोर्ट, है ना? ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना मिला आपको? सर प्राइवेट फाइनल अपने को मिला 1500, ठीक है। प्राइवेट फाइनल 1500 और गवर्नमेंट फाइनल 200। पहले ये दोनों लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर 1500 और गवर्नमेंट फाइनल कितना मिला? 200। आगे चलें। अब क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन आप एक चीज देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसने लिख दिया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सोचो बाबू, हम ऐसा क्या करें कि वो कन्वर्ट हो जाए ग्रॉस में? वेरी गुड। अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, सोचिएगा, अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दें अंकित, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आप लोग एग्री हो इस बात से? सोनू जी, हम उसमें डेप्रिसिएशन जैसे ही खोज कर जोड़ देंगे, और देखो डेप्रिसिएशन शायद है भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हम ऐड कर देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अंकित? क्योंकि हम आपको फॉर्मूला सिखाए थे ना, नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड, और ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस। पक्का? चल भाई, तो क्या क्या ऐड करना होगा ये भी देख लो। डेप्रिसिएशन कितना है? 50, और ये कितना है? 350। तो बउआ हमने ऐड कर दिया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 350 था ना, और डेप्रिसिएशन 50। इट कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद किस पर चलना है अपने को? चेंज इन स्टॉक। चले दोस्त, आ जाओ, चेंज इन स्टॉक खोजते हैं क्वेश्चन में। हाँ मिल गया सर, ओपनिंग है और क्लोजिंग है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। वेरी गुड। तो क्लोजिंग माइनस, देखिए अंकित भूल जाइएगा तो याद रखिएगा, चेंज इन स्टॉक हमेशा कैसे निकलेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग। चलो दोस्त, तो क्लोजिंग हो गया 100 और ओपनिंग हो गया 60। नेट एक्सपोर्ट, टोटल कंट्री का एक्सपोर्ट है दिया हुआ, चेक करो। हाँ सर दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट मिल गया, देखो -10 दिखांकित, -10। यानी पता है बुआ, ये अमाउंट डिनोट कर रहा है कि पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, पैसा कंट्री से।
बउआ मेरे, आई एग्री की इंपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन जब हमको ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट दे चुका है तो नेट, यहां नेट इंपोर्ट थोड़ी लिखा है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को वो ऑलरेडी घटा कर बताया है। हम समझ गए, आप कुछ ब्लंडर कर दिए। चलो, नेट एक्सपोर्ट कितना था? -10। तो बच्चा, हम जब इसको फाइनल सॉल्व किए तो जीडीपी कितना आ गया अपने को? 2130। क्रॉस चेक कर लीजिए तो सब लोग सही है, वेरी गुड। लेकिन अपने को लाना क्या है? जीएनपी एफसी। जीएनपीएफसी लाना है। ऑलरेडी हम क्या ला चुके हैं अंकित? हम ला चुके हैं जीडीपी एमपी। बउआ आओ देखो, ग्रॉस से ग्रॉस कोई फॉर्मूला, लेकिन डोमेस्टिक से नेट, सॉरी, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्लस NFIA। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देख ले क्वेश्चन में, ए बुआ NFIA कहां है? हाँ, सबसे नीचे देखिएगा, -30। सोनू जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखिएगा 40। पुट कर दें फॉर्मूला पे? चलो आ जाओ। तो जीडीपी एमपी कितना हो गया अपना? जीडीपी एमपी हो गया 2130। NFIA कितना था? -30। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम लिखा हुआ है कि टू लिखा हुआ है? फ्रॉम है ना, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? सिर्फ 40। चलो भाई सॉल्व करो, कितना आ गया? 2060। वेरी गुड। तो कितने लोगों का ये जीएनपीएफसी आ गया था? 2060। वेरी गुड। आपका आया था? आपने वहां उस समय चेंज किया था, उन्होंने जो कन्वर्सेशन किया। मॉनिटर आपका भी गलत होगा, नंदनी गलत हो गया, अंकित जी गलत था, आपका भी गलत हो गया, आप लोग का सही था, शाबाश। और इधर महिला मंडली में कितने का गलत था? आपका गलत था, आपका। अच्छा, अब सुनिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज। मोनी से एक सवाल कर रहे हैं। मोनी, जीएनपीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? फैक्टर कहां से आ गया? पी से प्रोडक्ट होगा। हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वेरी गुड, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। आगे बढ़ा जाए दोस्त। कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको नहीं आता है दोस्त, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से गलत जवाब भी देते हैं कि सामने वाला भी सोच में पड़ जाता है, या उनका कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगता है कि देखो गलत जवाब भी, और आप सही भी गड़बड़ाती हैं, हेजिटेट करती हैं, डर। हाँ, हम आपको वही सिखा रहे हैं ना, डरना, हेजिटेशन, इन सबको कम कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कितना नंबर क्वेश्चन था अपना? 3 ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये जो है कौन बनाएगा? किसको ये दें हम? मतलब उस जिसको पहले आंसर बताना है आपको। चलिए वेरी गुड, बनाना सब लोग, आंसर मत बोलना, ये इनके लिए है, जानू भाई के लिए। चलो, कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको लगा कि हर बार की तरह जीडीपी जीएनपी होगा, एनएनपी होगा, इसलिए धुन में हाथ उठाया है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना था? देखिए, सबसे पहले हमने आपको दिया था इस क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या किए? इसको फॉर्मूला पे पुट कर दिए, है ना?
ऐसे ना फॉर्मूला होता है अंकित, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। जो फिगर दिया था उसको पुट कर दिए और जो फिगर एब्सेंट था उसको छोड़ दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, इक्वल टू की उधर गया, साइन अपना चेंज हो चुका। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया अपने पास? 1150। सिंपल। फिर हम आपको क्वेश्चन में चेंज कर दिए और क्या बोले कि अब आप हमको बताइए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड वर्ड हमने हटा दिया। तो ये तो हम आपको पहले भी पढ़ाए हैं ना भैया कि आप क्या करो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जब आप चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। बताए थे ना, क्या नहीं याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 4 ना? इस बार सब लोग अपना बनाइएगा, कोई किसी से पूछेगा नहीं, ताकि पता चले कि आप सही बना पा रहे हो कि नहीं। क्या निकालना है अपने को? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं अंकित? एनएनपी एफसी। क्या एनएनपी एफसी डायरेक्ट आ सकता है? आंसर इज नो। पहले जीडीपी लाना होगा। तो चले हम लोग जीडीपी की तरफ। चलो सबसे पहले हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे ना, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो अंकित यहां दिखा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यहां दिखा, चेंज इन स्टॉक मिल गया अपने को, नेट एक्सपोर्ट नहीं मिला। तो आपको निकालना पड़ेगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है? 10। इंपोर्ट कितना है? 20। यानी नेट इंपोर्ट कितना हो गया? -10। चलिए जल्दी से पुट कीजिए, आपको जीडीपी एमपी आ जाएगा। क्या वो मुनि, तुमको अभी तक फॉर्मूला नहीं याद हुआ बेटा? कितना पेज पलट के देखना पड़ता है तुमको। जीडीपी एमपी एक मिनट के लिए क्वेश्चन हटाए क्या? हम लोग क्या फॉर्मूला सीखे हैं? देखो मोनी बोर्ड पे देखो बेटा जल्दी। जीडीपी एमपी कैसे कैसे आता है? 5 चीजों को ऐड करके आता है। बोलो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, बउआ बोलिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, अरे बोलो ना यार, चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, है ना? बताइएगा तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना था? 550। गवर्नमेंट फाइनल 60। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 120। चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट आया था शायद -10। तो भैया मेरे जीडीपी एमपी कितना हो गया? 700
40। कैलकुलेशन एरर नहीं ना है। अपने को क्या लाना है सोनू जी? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी बोले तो डोमेस्टिक इनकम, सोनू नेशनल इनकम। वेरी गुड। एनएनपीएफसी का मतलब नेशनल इनकम, शाबाश। अब इसको कन्वर्जन कर लें। ए बउआ, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफ आई ए, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए, अच्छा क्वेश्चन में ये लोग आईटी सब्सिडी यूज किया है, ठीक है, तो माइनस अब प्लस सब्सिडी। चला जाए तो हमने कितना लाया जीडीपी एमपी? 740। आ जाओ अब देखते हैं भैया डेप्रिसिएशन है क्या। हाँ मिला। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, देखो यही तो डेप्रिसिएशन है भैया। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इको में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये देखो मिल गया एनएफआईए, निफिया मिला, आईटी मिला दोस्त, हाँ आईटी भी मिल गया, और सब्सिडी यहां मिला। क्या जी मोनी, पुट किया आपने? ओके, आइए हम भी पुट करके चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन कितना था बाबू? 10। निफिया कितना था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20। इनडायरेक्ट टैक्स 100। सब्सिडी कोई फिगर नेगेटिव में भी तो था, कोई नहीं था। सब्सिडी कितना बोले? 20। तो टोटल हिसाब किताब करके नेशनल इनकम कितना आया? 670। 60 कह रहे हैं, कौन 60 है? चेक कर लो एक बार क्रॉस चेक कर लो, हो सकता है। कितना आया? 670। गुड, हो गया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन विजिबल है ना? क्वेश्चन नंबर 6 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बना के दिखाइए तो, ये बनता है कि नहीं आप लोग से? हाँ, इस पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। यही है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट फाइनल मिल गया, वेरी गुड। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिला कहीं आपको? कहां मिला? यही है इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, समझे? और चेंज इन स्टॉक तो आप खोज लोगे सर, पता है कहां लिखा हुआ है? चेंज इन स्टॉक। और नेट एक्सपोर्ट भी आप निकाल लोगे, वेरी गुड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी होगा, कहीं है? नहीं है, कहां पे? हाँ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो डिफरेंस निकाल लो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 900 माइनस 323, तो कितना हो जाएगा भैया? $577 हो जाएगा मेरा नेट एक्सपोर्ट।
डिफरेंस निकालेंगे ना जी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना मिला? 1805। फिर क्या चाहिए हमको? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो तो बुआ है क्या गवर्नमेंट फाइनल? हाँ 574। फिर देखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, भैया जो इन्वेस्टमेंट किया है वही ना है कैपिटल फॉर्मेशन। कितना मिला? 100। चेंज इन स्टॉक है कितना? कहां था दोस्त? 7 कहां मिला? हाँ हाँ। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना था बुआ? 900 और इंपोर्ट कितना था? 200, 323। चलिए तो लाइए पहले जीडीपी एमपी आराम से। 3063। अब सर अगर जीडीपी एमपी आ गया तो हम आराम से नेशनल इनकम नहीं ले आएंगे? सोनू जी हम इसको एनएनपीएफसी पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगा थोड़ा। एनएफआईए देखिए आपको कितना बड़ा लिख कर दिया है, नेट इंक्रीज इन फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एनएफआईए दिया हुआ है कितना? 52। सब्सिडी दिया हुआ है 89 शायद, और इनडायरेक्ट टैक्स 200। डेप्रिसिएशन भी तो दिया हुआ है 81। नेशनल इनकम आइए चेक करते हैं तब। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? एनएनपीएफसी निकालने का। अंकित अपने को क्या आ गया भाई? जीडीपीएमपी आ गया ना। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआई, एमपी से एफसी पर जाने के लिए प्लस आईटी और माइनस सब्सिडी की माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। वेरी गुड। माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, तो जीडीपीएमपी कितना आया? 3063। डेप्रिसिएशन कितना था दोस्त? 81। एनएफआईए 52। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी 89। एनएफआईए कितना हो गया? 29-23। सब लोग क्रॉस चेक कीजिएगा, सही है? वेरी गुड। तो आज के लिए इतना रखा जाए, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू एवरीवन।